Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यह शारदा के धाम में नारायण भैया ऐसा कोई इंसान हुआ नहीं है। गणेश सिंह उनके सामने एक थर्ड क्वालिटी के आदमी है, भले आज वो सांसद है। हमारे मैहर में कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट बैठाए, पहला काम तो हमारे विधायक जी ने ये किया। मैहर अंदर नारायण त्रिपाठी, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के। यहाँ का ऑक्सीजन रीवा, सतना, जबलपुर तक में पहुँचाए हैं। चार हॉस्पिटल हैं। पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। इस बार बीएसपी के सिंबल से नारायण त्रिपाठी जीतेंगे। कांग्रेस का भी नया युवा चेहरा है, फिलहाल उनको अभी ज़रूरत है मेहनत करने की, वो विधायक ही रहेंगे। नमस्कार, आप सभी एमपी तक देख रहे हैं और एमपी तक की मौजूदगी फिलहाल है मैहर में। सतना लोकसभा सीट का ये इलाका है, मैहर विधानसभा सीट है, काफ़ी चर्चा में रही। माँ शारदा का यहाँ पर मंदिर है जिसके लिए काफ़ी जानी जाती है। और मैहर की जनता, खासतौर पे मैहर का युवा इस बार लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी जैसे मुद्दे कितने हावी हैं और क्या लग रहा है यहाँ पर कौन जीत रहा है या कौन भारी है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा साथी कई सारे। आप नाम बताएं अपना। विष्णु पांडे नाम है मेरा, मैं मैहर का निवासी हूँ। तो मुझे बताएं, ये लोकसभा चुनावों की तैयारियां तो बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही है। इस बार मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे युवाओं के लिए कितने अहम हैं? लोकसभा चुनाव चल रहा है हमारे यहाँ, अच्छे से जोर से सभी 3 प्रत्याशी हैं जो बहुचर्चित हैं। गणेश सिंह जी और सतना के डब्बू कुशवाहा जी और नारायण त्रिपाठी जी। मैं गणेश सिंह जी के व्यक्तित्व में बताऊँगा, पिछले 20 साल से सांसदी की सीट संभाले हैं। वो 20 साल में किसी भी भाषण में वो अपने नाम से वोट की राजनीति नहीं की है कि आप मुझे वोट दो, मैंने ये काम किया। वो मोदी जी के नाम से, शिवराज सिंह जी के नाम से, लाडली बहना, ये सब के नाम से की है। आपने इनके नाम से, आप हमारे सांसदीय क्षेत्र में हमको, हमारा प्रधानमंत्री से तो हमारा लोकल आदमी बात कर नहीं सकता, हमारा जो जनप्रतिनिधि होगा वही बात कर सकेगा। और जनप्रतिनिधि से आप डायरेक्ट कभी बात किए हो तो बताइए, एक वीडियो जनप्रतिनिधि से आपने बात किया हो, अच्छे खासे काफिले में आओगे, आप चले जाओगे। हमें ऐसा प्रत्याशी और ऐसा हमारा सांसद चाहिए जो हमसे मिलनसार हो, हमारी बात रख सके और हमारी बात को ऊपर तक चल सके। अभी तक जितने भी प्रत्याशी जो भी हमारे 20 साल के सांसद जी हैं, पार्टी की गाइडलाइन से चलने वाले इंसान हैं। पार्टी की गाइडलाइन में जो आएगा वो करेंगे। हमारे मैहर के क्षेत्र में, सतना के लोकसभा में हमको क्या बेरोजगारी का मुद्दा है, मतलब नहीं। पार्टी की गाइडलाइन से हम चलेंगे, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा है और समाधान उसका नहीं मिल रहा है। कुछ समाधान नहीं है। सतना जिला में हमारे है क्या नहीं, सीमेंट उद्योग, माता रानी का सौंदर्यीकरण, चित्रकूट है हमारा। श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या हो गई, लेकिन कर्म भूमि जो है वो तो चित्रकूट ही है। वहीं से वो धर्म पुरुष श्री राम जी बने। तो आपने वहाँ का कुछ विकास नहीं हुआ चित्रकूट में। हमारे माता शारदा का मंदिर है, इतने दूर दूर से लोग बाग आते हैं। यहाँ पे सांसदीय फंड से कुछ भी आज तक कार्य नहीं हुआ। तो वो नाराजगी बिल्कुल है। आप बताएं कि अग्निवीर योजना और बेरोजगारी जैसे मुद्दे क्या इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं के लिए मुद्दे हैं? वो मुद्दा बहुत अच्छा है कि चलते अग्निवीर के लिए उन्होंने, मोदी जी ने जो लाया वो हमारे देश के लिए। लेकिन हमारे युवाओं को, यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, उनके द्वारा उनको प्रोत्साहन नहीं मिला कि अगर कि कोई भी एक नेता उनको सपोर्ट करके उनके लिए अच्छा ग्राउंड बनाया होता कि वो प्रैक्टिस कर सके। नारायण त्रिपाठी जी जब यहाँ विधायक रहे 20 साल, अभी आप बाजू में जाके देख लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ है। लेकिन सांसद जी के फंड से उनको और सपोर्ट मिला होता तो यहाँ पे और भी अच्छा किया जा सकता था। इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर कोई अच्छा एक नेता यहाँ पे मिलता सांसद के हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ युवाओं के लिए किया जा सकता था। यहाँ पे ना तो कोई अच्छे कॉलेज है, इसके कारण बस लोग यहाँ से बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, इंदौर भोपाल जा रहे हैं, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। यहाँ से जो अभी बहुजन के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी जी हैं, वो लगातार कहते गए कि यहाँ विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। उसका मेन यही है कि विंध्य प्रदेश बनने से जो लोग बाहर जा रहे हैं दवाई कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, नौकरी के लिए, वो लोग हमको छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। मेरे पिताजी खुद ही बाहर रहते हैं, मैं इधर अकेला रहता हूँ। मैं पढ़ाई करने के लिए मैं अपना घर बार छोड़ के मुंबई चला गया था। तो इससे बहुत असर पड़ता है। एक अच्छा नेता की यहाँ ज़रूरत है, जो फिलहाल में नारायण त्रिपाठी एकदम टक्कर में, और वही जीतेंगे यहाँ पे। नारायण त्रिपाठी टक्कर में लग रहे हैं। आप बताइए, युवाओं के लिए क्या मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार हावी हैं लोकसभा चुनाव में?
बिल्कुल बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी भी हैं और क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं काफ़ी। जैसे 4 बार से सांसद थे माननीय गणेश सिंह जी। मैहर या सतना लोकसभा के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। विकास के मुद्दे की अगर बात करें, एक भी काम की बात हो कि कोई एक काम बता दें कि किए हैं, तो उनके न कार्यकर्ता द्वारा न उनके मुंह से कुछ निकलते ही नहीं। वही मोदी 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 का नाम बस लेते हैं, इसी उसमें वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी उनका खुद का कोई अस्तित्व विकास के क्षेत्र में नहीं दिखा। बिल्कुल, तो नाराजगी यहाँ पे है और भी लोग हैं, आपके पास भी आऊँगी। मैं थोड़ा युवाओं से पहले बात कर लूँ। आप बताएं कि क्या है मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना को लेकर क्या सोचता है मैहर का युवा? बेरोजगारी तो है ही। जो क्षेत्र के युवा हैं उनको कहीं कोई, हमारे क्षेत्र में 4 5 कंपनियां हैं, उसमें कहीं किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। सभी युवा भटक रहे हैं, दूर दूर बाहर भटक रहे हैं। जैसे उनके नौकरी के लिए कोई यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से प्लांट है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा भी बनेगा। और लोगों की डिमांड है कि अब चेहरा बदलना चाहिए। 4 बार से जैसे सांसद जी हैं, तो किसी को कोई खास लाभ नहीं मिला है। लोगों की इच्छा कि अब चेहरा बदलना चाहिए और विकास नहीं हुआ उस तरह का जिस तरह का होना चाहिए। तो विकास नहीं हुआ है, नाराजगी। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? बेरोजगारी मुद्दा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है मैम कि अभी एक प्रोग्राम के दौरान हमारे सांसद जी बोलते हैं कि साम दाम दंड भेंट सब चाहिए, कुछ भी करो हमको जीतना है। तो आज 4 बार बनाए हैं तो साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहे हैं। 5 बार अगर बना देते हैं तो आज जो आपके सामने बोल पा रहे हैं वो भी ना बोल पाएंगे। दूसरी चीज़ मैम क्या है कि बेरोज़गारी की जहाँ तक बात है, तो रोज़गार उन्हीं को मिला, सिर्फ जातिगत लोगों को। जो सांसद जी के लोग हैं, उनके पर्सनल लोग हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। हम जैसे लोग तो बस घूम ही रहे हैं ऐसे। तो ये सब मुद्दे हैं हमारे। आप बताएं सर, महंगाई, बेरोजगारी इस चुनाव मुद्दा है सतना में? बेरोजगारी ये तो हर पार्टी में होता है मैडम। कोई भी सरकार रहेगी उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। महंगाई बेरोजगारी कोई नहीं खत्म कर सकता, कोई सरकार आ जाए। अच्छा। संभाल लीजिए, वो तो समस्या शुरू से आज तक है। ठीक है, बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो आगे और भी लोगों से बात करें। दादा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में मुद्दों में क्या है? बेरोजगारी, युवा क्या सोच रहे हैं, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है? मैया शारदा के धाम में नारायण भैया ऐसा कोई इंसान हुआ नहीं है। गणेश सिंह उनके सामने एक थर्ड क्वालिटी के आदमी है, भले आज वो सांसद है। नारायण भैया जो कि यही से सल्ला नगर तक पूरा रोड बनवाए हैं, ब्रजपुल नारायण भैया बनवाए, अस्पताल नारायण भैया बढ़वाए जी। कुछ जो सुविधा मैहर में किए हैं, तो नारायण भैया के अलावा पब्लिक के कोई हितकारी नहीं है। आज तक होगा और न कभी हुआ है। जो हितकारी नारायण भैया पब्लिक के लिए करते हैं, बाकी सब अपना पेट भरते हैं। गणेश सिंह तो इतना झूठ बोलता है कि जिसका मैं ये सतना जिला में सीमा नहीं। गणेश सिंह, भगवान शारदा माई चाहे कि ये मेरे सांसद कभी न हो गणेश सिंह गैया। एक बार तीसरी के किताब में कांग्रेस के लोग बनाए थे कि लाल बुझक्कड़ बूझ के कि और न बूझे कोई, पाँव में चक्की बांध के हिरण कूदा हो। क्या कभी हिरण बांधेगा पाँव में चक्की? ऐसे गणेश सिंह बोलता है, बोध लगाते रहता है। कुछ भी है उसके पार्टी के जैसन बड़े बड़े नेता। नाराजगी जो है वो गणेश सिंह से है। कुछ और युवा साथी उनसे जानेंगे। आप बताइए, यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, मुझे बताएं आप कि बेरोजगारी मुद्दा है इस बार? बिल्कुल है। हाँ। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। कुछ भी नहीं है। हाँ। मैहर में जितना विकास है सिर्फ विधायक जी ने ही किया है, पंडित नारायण त्रिपाठी ने। अच्छा। उनके अलावा किसी ने काम नहीं किया। हाँ। जो भी आज मैहर में आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, सब उन्हीं की। लेकिन विधानसभा तो हार गए थे। विधानसभा हार गए, वो पब्लिक की नाराजगी थी, पब्लिक समझ नहीं पाई। लेकिन अब पब्लिक समझदार हो गई है, जो गलती पब्लिक की है उसको सुधारेगी। आपको क्या लग रहा है? बेरोजगारी मुद्दा है, थोड़ा आगे आ जाइए। हमारे मैहर में कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट बैठाए, पहला काम तो हमारे विधायक जी ने ये किया। मैहर अंदर नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हैं। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के। यहाँ का ऑक्सीजन रीवा, सतना, जबलपुर तक में पहुँचाए हैं। 4 हॉस्पिटल हैं। मतलब हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ मैहर में। हाँ, जितने साल रहे हैं उन्होंने विधानसभा क्यों हार गए? विधानसभा हार गए, हो गया, लोगों की कमियां थी इसलिए हार गए। लेकिन अब जो है वो जीतेंगे। एक एक करके आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे इस बार हावी हैं लोकसभा चुनाव में? हाँ है ना, बेरोजगारी तो मुद्दा ही है।
दूसरी बात ये है कि जैसे आप पूछे अभी कि वो चुनाव क्यों हार गए, भाई क्या था कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाए थे, 10 दिन का टाइम मिला था, कहीं घूम नहीं पाए, न किसी गांव जा पाए, न किसी मतदाता के पास वो चुनाव चिन्ह जा पाया, चुनाव चिन्ह भी लोग नहीं जान पाए, इसलिए वो चुनाव हार गए। निर्दलीय था वो टोटल। और रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने के अलावा, अपने धंधा व्यापार के अलावा किसी जनता के हित में कोई काम नहीं किया। गणेश सिंह से काफ़ी नाराज़गी है जी। कोई काम ही नहीं किए 20 साल के अंदर में। ठीक है, कोई काम नहीं किए। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप बताएं मुझे कि क्या नाराज़गी की वजह क्या है और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं इस बार? नाराज ये है कि खुद अपना बिजनेस किए, न तो अपना पटेल बात चलाए, अपना घर बात चलाए हैं, इसलिए। अच्छा, इसलिए नाराज़गी है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? हमें ये लग रहा है कि गणेश सिंह को इस बार चुनाव हरा देना चाहिए, क्योंकि 4 बार से संसद बने बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। इस बार बीएसपी के सिंबल से नारायण त्रिपाठी जीतेंगे। कांग्रेस का भी नया युवा चेहरा है, फिलहाल उनको अभी ज़रूरत है मेहनत करने की, वो विधायक ही रहेंगे। आप बताएं सर, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में 3 जो कैंडिडेट हैं उनमें भारी कौन पड़ रहा है? देखिए, पहले बात तो मैं आपके चैनल को नमन और प्रणाम करता हूं। जय भीम, जय संविधान। क्या है, माननीय त्रिपाठी जी मैहर क्या पूरे विंध्य का उन्होंने काम किया, पहली बात। दूसरी बात, माननीय विधायक जी जब समय विधायक थे तब उन्होंने मैहर को जो है उन्होंने रंग बदल दिया। आपको दिखता है, आप मीडिया में हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर मैं पहली बात, मैं बीएसपी का मैहर वार्ड क्रमांक 18 का पार्षद हूँ। जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, चुनौती कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? फर्स्ट चुनौती जो है बीएसपी है। अच्छा, बीएसपी के लिए चुनौती कौन है? नारायण त्रिपाठी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे मैं और लोगों से सवाल, तो आप बताएं मुझे। एक मिनट। हाँ, आप बताएं मुझे। 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, बोलिए। दूसरी बात क्या है, मैं अपने समाज के से निवेदन करूंगा कि मैहर में वे पहला शख्स है जो मैहर में रविदास अखाड़ा उन्होंने बनाया है। और मैं अपने समाज से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक माननीय नारायण त्रिपाठी को विजय बनाएं। ठीक है, चलिए प्रचार आप करिएगा अलग से, लेकिन मैं लोगों से सवाल ले लूं। आप बताएं सर, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे सतना की जनता के लिए कितने ज़रूरी हैं इस लोकसभा चुनाव? देखिए, बेरोजगारी तो पहला मुद्दा है। हमारे मैहर में 3 सीमेंट प्लांट हैं, सतना में भी सीमेंट प्लांट हैं, लेकिन सांसद जी ने कभी आवाज़ बेरोजगारी की उसमें नहीं उठाई, ना तो पार्लियामेंट में, ना कभी क्षेत्र की जनता के सामने उन्होंने ऐसा मुद्दा रखा। और नारायण त्रिपाठी ही ऐसा शख्स है, जब कोरोना काल, अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल बीता है, उसमें मध्य प्रदेश में पहला नेता है नारायण त्रिपाठी जिसने मैहर का हॉस्पिटल देख लीजिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दिया। और पूरे विंध्य में घूम घूम के, जब लोग अपने घर में दुबके पड़े थे, तब नारायण भैया पूरे क्षेत्र में काम कर रहे थे। आप बताएं, बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मैडम, यहाँ पे बेचारे गरीब मजदूर बेचारे यहाँ ठेला लगा के काम करते थे, उनको इस तरह बर्बाद कर दिया गया। रोज़ खाना रोज़ कमाना था, इस तरह बर्बाद कर दिया गया। बेचारे आज दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी तो ये ख़त्म क्या करेंगे, ये और बढ़ा रहे हैं बेरोजगारी। 3 प्लांट हैं, सब बाहरी लोगों को रख रहे हैं, यहाँ की जनता बेफालतू घूम रही है। इस विंध्य में नारायण त्रिपाठी जैसा कोई नेता ना हुआ है, ना होगा। जय भीम, जय भारत। तो देखिए, यहाँ पे हमने लोगों से बात की, खासतौर पे युवाओं से जो है हमने बात की, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताएं सर, क्या आपको लग रहा है इस बार? आपके चैनल से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि माँ शारदा की पावन नगरी है, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए उससे वंचित है। जैसे कि अभी देखा जाता है कि बाहर से जो लेडीजें आती है, यहाँ ना कोई सब कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है। निस्तारी हम लोग देखते हैं कि बस से जो लेडीजें उतरती हैं कहाँ जाएँ, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था आज तक न मैहर में हुई और ना मुझको लगता है होने बेचारी रही। देखा जाए पानी की समस्या, जहाँ नगर पालिका में पानी को लेके तहस मची हुई, वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा मकान बनाया जा रहा, इसमें शासन प्रशासन भ्रष्टाचार है, मतलब खुद भ्रष्टाचार है। और इस तरह अच्छा, इस बार बताइए, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी में कौन आगे चल रहा है? अभी देखिए, जो अभी तक समझ में आ रहा, तो अभी तक कांटे की टक्कर चल रही है तीनों के बीच। तीनों के बीच।
देखिए तीनों के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन मैहर के युवाओं से हमने बात की और मैहर के युवाओं के लिए बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा जो है वो साबित हो रहा है। हालांकि जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और 4 जून का इंतजार जो है हमको करना पड़ेगा। यहाँ से बीएसपी से नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो उससे गणेश सिंह और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद के खिलाफ नाराजगी भी हमको देखने के लिए मिल रही है, यानी कि टक्कर जो है वो कांटे की फिलहाल दिखाई दे रही है। सतना से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।